हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 इंट्रोडक्शन के एग्जांपल्स। इससे पहले हम सारे फॉर्मूलेस पढ़ चुके हैं। इसके इंट्रोडक्शन में खाली फॉर्मूले ही थे और वही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने एक लिस्ट बना ली होगी, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एक लिस्ट बना लेना और आप जहां पर भी आपकी स्टडी करते हो वहीं पर सामने टेबल पर चिपका देना, ताकि आपको ये फॉर्मूले रिवाइज होते रहें, क्योंकि यही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में। अगर ये फॉर्मूले आते हैं तो आप लॉजिकली उनको अप्लाई कर पाओगे और आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होती जाएगी। क्लियर? तो अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 10 क्या दिया हुआ है हमको। प्रूव दैट 3 sin π/6 इंटू sec π/3 माइनस 4 sin 5π/6 इंटू cot π/4 इज इक्वल टू 1। ये हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इन सबकी वैल्यूज रखनी है खाली। क्लियर? तो देखिए एक एक करके वैल्यूज रखते हैं। पहले देख लेते हैं इनकी वैल्यू क्या क्या है, उसके बाद सारी रख देंगे यहाँ पर। तो देखिए sin π/6 क्या होता है? π/6 मतलब 30 डिग्री। ठीक है, तो sin 30 डिग्री क्या होता है? 1/2। क्लियर? उसके बाद sec π/3 कितना होता है? sec π/3 होता है 60 डिग्री, यानी कि sec 60 डिग्री कितना होता है? cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो sec 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 2। क्लियर? ये उसी का रेसिप्रोकल है। उसके बाद sin 5π/6, तो sin 5π/6 इसको कैसे निकालेंगे? देखिए 5π/6 इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको हम लिख सकते हैं sin π-π/6, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये कैसा आएगा दिमाग में? तो देखिए π/6 यानी कि 30 डिग्री इंटू 5 यानी कि 150 डिग्री, यानी कि ये साइन 150 डिग्री है। तो 150 डिग्री को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 150 डिग्री को हम चाहें तो 90 + 60 लिख सकते हैं या फिर 180 - 30 लिख सकते हैं। तो मैंने 180 - 30 लिखा है। क्लियर? अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? ये है पाई माइनस, यानी कि फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, तो ये हो जाएगा साइन π/6। और पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव वो कैसे पता करेंगे? वो पता कर लेंगे हम इसका क्वाड्रेंट देख करके, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो पाई माइनस π/6 है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो साइन क्या आएगा? यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। क्लियर? और फंक्शन चेंज कब होता है? जब यहाँ पर π/2 का ऑड मल्टीपल हो, यानी कि π/2 हो, 3π/2 हो, 5π/2 हो, 7π/2 हो, तब ये फंक्शन चेंज होता है। क्लियर? और पाई 2π 3π मतलब कोई भी n पाई हो तो वहां पर फंक्शन चेंज नहीं होता है। क्लियर? ये सब मैं आपको बता चुका हूं पहले। चलिए, तो ये हो गया sin π/6 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और क्या चाहिए हमको? cot π/4, तो cot पा/4 कितना होता है? cot π/4 यानी कि cot 45 डिग्री, तो ये होता है हमारे पास 1। बस ये सारी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो देखिए 3 sin π/6 LHS ले रहे हैं हम, LHS 3 sin π/6, तो sin π/6 की वैल्यू 1/2 इंटू sec π/3 इसकी वैल्यू 2 माइनस 4 इंटू साइन 5π/6 इसकी वैल्यू कितनी आई है? 1/2 आई है। ठीक, इंटू cot π/4 कितना है? 1। क्लियर? बस इसको सॉल्व कर लीजिए अब। तो ये 2 से 2 कैंसल, यहाँ पर आया 3 माइनस ये 2 से कटा 2 टाइम 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना है? 2, तो 3 - 2 कितना आ गया? 1 आ गया, और ये वही 1 किसके इक्वल हो गया? RHS के इक्वल हो गया। क्लियर? तो ये हो गया प्रूव। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखिए अब बच्चे सोच रहे होंगे सर हमको तो 0 डिग्री की याद है, 30 डिग्री की याद है, 45 डिग्री की याद है, 60 डिग्री की याद है, यही आपने लिखवाई थी, 15 डिग्री की तो याद ही नहीं है। तो यस, याद नहीं है, इसलिए तो आपको डिराइव करनी है, यहाँ पर वही बोला हुआ है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको? देखिए 15 डिग्री तो हमको पता नहीं है, लेकिन 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 - 30 डिग्री, ये लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर साइन 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 45 डिग्री को, सॉरी साइन 15 डिग्री को, साइन 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये लिख सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमको फॉर्मूला पता है किसका? साइन a - b का। साइन a - b क्या होता है? साइन a - b होता है साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b। बस फॉर्मूला ही लगाना है, अगर फॉर्मूला याद है तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो साइन a - b क्या होता है? यहाँ पर देखिए हर एक क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला भी इस तरीके से लिखना है। ठीक है, मैं भी यहाँ पर लिखूंगा, हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख कर बताऊंगा आपको। ऐसा नहीं कि बस बोल दिया मैंने और आप इमेजिन कर रहे हो, मैं आपको फॉर्मूला लिख कर बताऊंगा ताकि आपको याद हो अच्छे से, और आपको भी हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूले को लिखना है। क्लियर? चलिए, तो साइन a - b क्या होता है? साइन a - b होता है साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b। क्लियर? यहां पर a क्या है? 45 डिग्री, और b क्या है? 30 डिग्री। क्लियर? तो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास साइन 45 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री इंटू साइन
30 डिग्री। ये हो गया। अब ये वैल्यूज तो हमको पता है, साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, कोस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, माइनस कोस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। तो ये कितना हो गया, यहाँ पर 2√2 आया, यहाँ पर भी 2√2 आया, डिनोमिनेटर सेम है, और ऊपर क्या आ जाएगा √3 - 1। तो ये आ गया हमारे पास √3 - 1/2√2। ये वैल्यू होती है साइन 15 डिग्री की। क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए ये जो साइन 15 डिग्री है यही किसके इक्वल है, यही कोस 75 डिग्री के इक्वल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 3.1 पढ़ने से पहले जो हमारा पहला लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसमें मैंने आपको 10th का रिवीजन करवाया था, वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताए थे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं कि इसी को हम, जिसकी ये 15 डिग्री है, तो 90 - 15 कितना होता है 75 डिग्री होता है। तो यही वैल्यू कोस 75 की भी होगी। और cos 75 को आप कैसे डिराइव कर सकते हो, cos 75 को आप लिख सकते हो, 75 को आप क्या लिख सकते हो, 75 को आप लिखोगे 45 + 30 डिग्री, और वहां से आप उसको डिराइव कर सकते हो, तो वो वैल्यू भी यही आएगी। क्लियर। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो आई है √3 - 1/2√2। अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपका जेईई मेन हो गया, जेईई एडवांस हो गया, या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, वहां पर हो सकता है आपको जो ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें ये ऑप्शन ना दिया हुआ हो और कोई दूसरा ऑप्शन दिया हुआ हो, ये भी हो सकता है। तो उस दूसरे ऑप्शन तक हम कैसे पहुंचेंगे, मतलब इसी आंसर को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, वो देखिए, जैसे कि हमको दिया हुआ है यहाँ पर √3 - 1/2√2। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको ये। ठीक है, √3 - 1/2√2। अब मैं चाहूं तो इस न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर सकता हूं। रेशनलाइज कैसे कर सकते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई करो √3 + 1 से ऊपर नीचे। ठीक, जब ये काम हम करेंगे तो यहां पर देखिए क्या बनेगा, ये है a - b इंटू a + b बन रहा है, a - b इंटू a + b क्या होता है a² - b²। तो ऊपर क्या बन गया हमारे पास a² यानी कि √3² माइनस b² यानी कि 1² अपॉन नीचे क्या बन गया 2√2 इंटू √3 + 1। ठीक, अब ऊपर देखिए √3² मतलब 3 - 1, 3 - 1 कितना हो गया 2, 2 से 2 ये कट गया, तो क्या बचा हमारे पास 1/√2 इंटू √3 + 1 ये बना। अब देखिए इस √2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा 1/ इस √2 को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारे पास √6, √2 इंटू √3 √6 और √2 इंटू 1 कितना हो गया √2। तो ये बन गया 1/√6 + √2। देखिए ये वैल्यू इसी के इक्वल है। तो आपको हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ऑप्शन ना देकर ये ऑप्शन दे दें। ठीक है, और आपका ये ऑप्शन आया और आपने बोल दिया कि नहीं आंसर तो आ ही नहीं रहा है, तो क्वेश्चन ही गलत है। इस तरह की थिंक भी आ जाती है बच्चों के मन में कि कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो वो ये मानते ही नहीं है कि उनको नहीं आ रहा है, वो ये बोलेंगे सीधा मन में ये सोच लेंगे कि क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि आंसर ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये इस तरीके से कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जेईई मेन वगैरह हो, जेईई एडवांस। जेईई एडवांस में तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वहां पर मल्टीपल करेक्ट होते हैं, जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए हों तो उसमें से 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं, 4 भी सही हो सकते हैं। तो उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया और 2 ऑप्शन दे दिए, ये वाला भी दे दिया और ये वाला भी दे दिया, तो आपको वहां पर ए को भी टिक करना रहेगा, बी को भी टिक करना रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जेईई एडवांस में आते हैं। क्लियर। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 11। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ 13π/12। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखिए 13π/12। अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है इसका न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, मतलब ये जो वैल्यू है ये पाई से बड़ी वैल्यू है। ठीक है, ये पाई से बड़ी वैल्यू है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इसको हम 90 पे छोटी वैल्यू में लेकर आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 13π/12 है। क्लियर। अब इसको डिग्री में यहाँ पर कन्वर्ट मत कीजिए, इसको ऐसे सोचिए 13π/12, इसको हम लिख सकते हैं 10π + π/12, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर बच्चों का ये सवाल आता है कि सर हमको पता कैसे चलेगा कि ये काम हमको करना है। तो बच्चों ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप चीज़ें क्लिक करने लगेगी। क्लियर। अब हम तो टीचर हैं, हमको पता है क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है, हमें एक्सपीरियंस है, तो हमको पता है कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा, तो हमारा वो एक स्टेप में मतलब पहली बार अटेम्प्ट करने में सही हो जाता है। अब जब ट्रिग्नोमेट्री आप सोल्व करोगे तो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्वेश्चन हो जाए, आप गलतियां करोगे, उन गलतियों से ही सीखोगे। तो यहाँ पर गलतियां कीजिएगा, अगर यहाँ पर गलतियां हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हीं गलतियों से आप सीखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल पेशेंसफुली काम करना पड़ेगा और ये चीजें आपको प्रैक्टिस से ही क्लिक करेगी, इसका और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये चीज रटने की है ही नहीं। क्लियर। चलिए, तो ये लिखा मैंने 10π + π/12। अब 10π + π/12 क्या होगा,
यहाँ पाई है तो मतलब फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, तो 10π/12 तो लिख दीजिए। क्लियर। अब साइन प्लस आएगा या माइनस आएगा यहाँ पर वो कैसे पता करेंगे, इसका क्वाड्रेंट देखिए, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई प्लस में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो साइन यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। तो ये वैल्यू हो गई 10π/12। हमको इसकी वैल्यू पता करनी है। तब देखिए π/12 क्या है, अगर आपको कोई एंगल ऐसा आ जाए सामने जो कि आपको पता ना हो कि वो डिग्री में उसकी वैल्यू क्या है, तो आप रफ वर्क में उसको सोल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको ये वैल्यू बता दी थी कि इनको भी याद रखना है। π/12 होता है 15 डिग्री, तो ये 10-15 डिग्री लिखा हुआ है, 10-15 डिग्री की वैल्यू हमको पता करनी है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, अब देखिए 10-15 डिग्री हमको पता तो है नहीं, हमको 45 पता है और 30 पता है, तो हम क्या लिखेंगे 15 डिग्री को 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेडियन में दिया हुआ एंगल, तो आपको रेडियन में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया और फिर सॉल्व कर रहे हैं, वैसे भी कर सकते हैं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप इन्हीं में सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि अब आपका पाला इन्हीं एंगल से पड़ने वाला है, तो इनसे बच के भागना नहीं है, हमको इन्हीं में सीखना है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये π/12 है। ओके, π/12 मतलब 15 डिग्री। 15 डिग्री क्या होता है, 15 डिग्री होता है 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10π/12। अब ऐसे मन में चलने दीजिए, मन में चलने दीजिए कि इसको मैं क्या लिख रहा हूँ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, लेकिन मुझे तो रेडियन में लिखना है। तो 45 क्या होता है π/4 और 30 डिग्री क्या होता है π/6, तो ये हो गया π/4 माइनस π/6। इसका एलसीएम लेके सोल्व कीजिए, यही आएगा। π/4 माइनस π/6 क्या हो गया, π/12 हो गया। क्लियर। तो ये वैल्यू हमको पता करनी है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, 10a-b का या 10x-y का, जो भी बोले। ठीक है, तो 10a-b क्या होता है, 10a-b होता है 10a-10b अपॉन 1 प्लस 10a-10b, ये होता है। जहां पर a क्या है हमारा π/4 है और b क्या है π/6 है। क्लियर। चलिए, तो 10π/4 माइनस π/6 ये क्या हो जाएगा, जब इस फॉर्मूला से हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 10π/4 माइनस 10π/6 अपॉन 1 प्लस 10π/4 इंटू 10π/6। क्लियर। अब वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू क्या आएगी, 10π/4 कितना होता है 1 माइनस 10π/6 कितना होता है, 10π/6 होता है 1/√3। अब ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, अगर ये वैल्यू पता नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। क्लियर। तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अपॉन 1 प्लस 10π/4 तो कितना हो गया 1, और 1 इंटू 10π/6, और 10π/6 कितना होता है 1/√3, तो 1 इंटू 1/√3 कितना हो गया 1/√3, तो ये हो गया 1/√3। क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन यहाँ पर √3 प्लस 1 अपॉन √3। क्लियर। √3 से √3 कट गया और ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो 10π/12 यानी कि 10-13π/12 जो हमसे पूछा था उसकी वैल्यू क्या है, ये √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। क्लियर। अब यहाँ पर भी वही बात, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन दिया जाए, हो सकता है आपको कुछ और ऑप्शन दिया हुआ हो, और वो ऑप्शन कैसे निकलेंगे देखिए। अब इसमें हम न्यूमरेटर को भी रेशनलाइज कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को भी रेशनलाइज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों को रेशनलाइज करके बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 आया। ठीक है, वैसे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको ये जो काम मैं अब कर रहा हूँ ये करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक कर सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर। ये मैं कॉम्पिटिटिव अप्रोच बता रहा हूँ कि होता क्या। देखिए ये ब्यूटी है मैथमेटिक्स की, उसको जानना जरूरी है, इसी से आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। देखिएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, पहले मैं इसको न्यूमरेटर को रेशनलाइज करके बता रहा हूँ। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर पे भी आएंगे। तो देखिए इसको मुझे रेशनलाइज करना है अगर, तो कैसे करेंगे, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए इसको। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर वही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a² माइनस b² बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, ऊपर बना 3 माइनस 1, और यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3 प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास। देखिए ये हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दीजिए। भाई ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पर देखिए a² यानी कि 3 प्लस b² यानी कि 1, कितना है 4 प्लस 2ab यानी कि 2√3। क्लियर। तो ये कितना है 2 अपॉन 2√3 प्लस 4, यहाँ पर भी 2 कट जाएगा, तो ये कितना जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस √3। ठीक है,
मैंने 2 को फिर आगे ले लिया, 2 + √3। तो देखिए ये वैल्यू कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई। तो आपको हो सकता है ये ऑप्शन दिया हुआ हो, ठीक है, 1/2 + √3। अब देखिए ये तो मैंने न्यूमरेटर को रेशनलाइज किया है, आप चाहो तो डिनोमिनेटर को भी कर सकते हो, उसको रेशनलाइज करके भी ऑप्शन दिया जा सकता है। कैसे, देखिएगा, √3 - 1/√3 + 1 ये था। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर नीचे √3 - 1/√3 - 1 से। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर तो वही चीज आ गई, √3 + 1 × √3 - 1, ये तो बन जाएगा 3 - 1 यानी कि कितना, 2। यहाँ आया 2, ऊपर क्या आएगा देखिए, √3 - 1 का होल स्क्वायर है ये, ठीक। तो इसको कैसे खोलेंगे, यहाँ पर माइनस आ जाएगा बस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास बनेगा 4 - 2√3, 4 - 2√3 वही बनेगा ये, ठीक है। बस यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा और ये भी 2 से कट जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास 2 - √3, ठीक। तो ये तीनों वैल्यू √3 - 1/√3 + 1, 1/2 + √3 और 2 - √3 तीनों सेम वैल्यू है और तीनों 10-15 डिग्री की वैल्यूज हैं। इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। क्लियर। कॉम्पिटिटिव में बहुत ज़्यादा यूज होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वैल्यू तो आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ये तो आसानी से निकाल लेते हैं बच्चे। फंसते कहाँ पर है, वो यहाँ पर फंसते हैं। क्लियर। तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 दिया हुआ है, प्रूव दैट sin x + y अपॉन sin x - y इज इक्वल टू 10x + 10y अपॉन 10x - 10y। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, पहले इसको ओपन कर लीजिए। क्लियर। तो यहाँ पर हम LHS ले रहे हैं, LHS में मैं ले रहा हूँ sin x + y अपॉन sin x - y। अब इसको देखकर क्या पता चल रहा है भाई, क्या कर सकते हैं, इसको ओपन ही कर सकते हैं, तो ओपन कर लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। sin x + y का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है sin x cos y माइनस cos x sin y। क्लियर। सॉरी प्लस, यहाँ पर प्लस है, अपॉन यहाँ पर माइनस है, तो यही चीज आ जाएगी और बीच में माइनस साइन लग जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x cos y माइनस cos x sin y। अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए हमको कहाँ पहुंचना है। अब देखिए लॉजिकली चलना कैसे है, वो हमको ये सोच कर चलना है कि हमको पहुंचना कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर हम फिर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, आप जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन हमें वो करना है जिससे हम यहाँ पर पहुंचे। तो यहाँ पर हमको 10x और 10y चाहिए, तो इसको देखकर सोचिए 10x कैसे आएगा, इसमें क्या करे कि 10x आए। तो देखिए अगर मैं sin x के नीचे cos x लगा दूं तो 10x आ जाएगा, लेकिन cos y भी है, तो cos y को हटाने के लिए एक cos y नीचे लगा दूं, ठीक। तो cos y से cos y कैंसिल हो जाएगा और cos x नीचे आएगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 10x, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इसको cos x cos y से डिवाइड कर दूं, देखिए cos x cos y से जब डिवाइड करोगे तो cos y से cos y तो कैंसिल और sin x अपन cos x 10x बन जाएगा। यस, तो यहाँ पर काम हो रहा है, किससे काम हो रहा है, cos x cos y से डिवाइड करने पर। तो यहाँ पर देखिए क्या उससे यहाँ पर भी काम हो रहा है, क्या 10y भी आ रहा है क्या cos x cos y से डिवाइड करने पर। तो देखिए cos x और cos y से डिवाइड करेंगे तो यस cos x से cos x कट जाएगा और नीचे cos y आएगा तो sin y अपॉन cos y 10y हो जाएगा। मतलब हमारा काम कब होगा, जब हम इसको cos x cos y से डिवाइड कर दें और इसको भी कर दें, क्योंकि ये भी वही चीज लिखी हुई है, बस साइन का डिफरेंस है यहाँ पर, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सोचना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y। cos x cos y से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा देखिएगा, sin x cos y प्लस cos x sin y, ठीक। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं cos x cos y से अपॉन sin x cos y माइनस cos x sin y, इसको भी हम डिवाइड कर रहे हैं cos x cos y से। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए sin x अपॉन cos x कितना हो गया 10x और cos y से cos y कट गया, तो कितना आया यहाँ पर 10x। क्लियर। यहाँ पर देखिए अब इसमें इसका डिवाइड लगेगा तो cos x से cos x कटेगा, sin y अपॉन cos y कितना आ जाएगा 10y, तो प्लस 10y हो गया। क्लियर। सेम काम नीचे भी हो रहा है और यहाँ पर साइन खाली क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 10x माइनस 10y विच इज इक्वल टू RHS, ठीक। तो ये हो गया प्रूव। तो इस तरीके से आपको सोचते हुए चलना है। क्लियर। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 हमको देखिए क्या दिया हुआ है, शो दैट tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। अब इसको देखकर क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए,
क्या हमको यहाँ पर tan 3x का फॉर्मूला लगाना चाहिए, यहाँ पर tan 2x का फॉर्मूला लगाना चाहिए? अगर ऐसा किया तो ये 10x में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई अगर tan 3x का फॉर्मूला ओपन किया तो वो तो हमको 10x की टर्म्स देगा, लेकिन यहाँ पर तो RHS में भी tan 3x और tan 2x है, तो यहाँ पर फॉर्मूला तो हमको लगाकर ओपन करना नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, वहां पर आपको कॉट के टर्म्स में मिलेगा, और वहां पर भी आपको वही ट्रिक लगानी है जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 3x है, 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 3x को हम लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स। क्लियर, 3x को हमने लिखा 2x प्लस एक्स। अब दोनों तरफ 10 ले लीजिए, दोनों तरफ 10 ले लेंगे तो ये हो जाएगा tan 3x इज इक्वल टू tan 2x प्लस एक्स। ये हो गया। अब इसको ओपन कर लीजिए। ठीक, यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, tan a प्लस बी का। क्या होता है tan a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी, ये होता है हमारे पास tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक, मैं यहाँ पर जो भी फॉर्मूले हैं सारे जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सारे ए और बी में यूज करूंगा, क्योंकि अगर मैंने एक्स और वाई में यूज किए तो हो सकता है आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में भी आपको एक्स दिया हुआ है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो, और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए जहां पर वेरिएबल एक्स और वाई है तो आप कोशिश कीजिए कि आप फॉर्मूला दूसरे पैरामीटर में यूज करें, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है और एग्जाम में तो आप वैसे प्रेशर में रहते हो तो आपकी गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से अलग पैरामीटर में फॉर्मूला लगाए, इससे आपको आसानी होगी। चलिए, तो tan 3x को हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, tan 3x को हम लिख सकते हैं tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan 2x। ये लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, देखिएगा इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास, देखिए tan 3x, ये क्या बना tan 3x माइनस tan 3x का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। क्लियर, ये तो हो गया इसका मल्टीप्लीकेशन, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास tan 2x प्लस tan x हो गया। अब देखिए इसको इधर ले आइए तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, जब मैं इसको इधर लेकर आऊंगा तो ये बन जाएगा tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू, इसको इधर लाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। और देखिए ये वही है जो हमको यहाँ पर दिया हुआ था। क्लियर, तो इसको इस तरीके से प्रूव करना है। यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करनी है कि इधर भी 3x का फॉर्मूला लगाकर ओपन कर दिया, इधर भी 2x का फॉर्मूला लगाकर ओपन कर दिया और ये काम यहाँ पर भी कर दिया, ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इस तरीके से हमको काम नहीं करना है, हमको इस तरीके से करना है, और यही ट्रिक आपको जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पर भी लगानी है। क्लियर, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 14। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 हमको क्या दिया हुआ, देखिए प्रूव दैट cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 cos x। ये हमको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, देखिएगा इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं और दोनों ही आपका जानना जरूरी है, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में एक ही मेथड से दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। यहाँ पर देखिए पहला मेथड जो है हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड में हम इनको ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे, इसको cos a प्लस बी के फॉर्मूले से और इसको cos a माइनस बी के फॉर्मूले से। ठीक है, तो क्या थे फॉर्मूले, पहले हम लिख लेते हैं। सिंस cos a प्लस बी, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, cos a प्लस बी होता था cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक, और cos a माइनस बी क्या होता है, cos a माइनस बी में प्लस लग जाता है यहाँ पर, तो ये होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। क्लियर, तो इन फॉर्मूले से हम इनको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए cos π/4 प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं cos π/4 इंटू cos x माइनस sin π/4 इंटू sin x। फर्स्ट फॉर्मूले से ओपन कर दिया इससे, प्लस इसको इससे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा cos π/4 इंटू cos x प्लस sin π/4 इंटू sin x। ये हो गया। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रही है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos π/4 इंटू cos x। अब cos π/4 की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू cos π/4 होता है 1/√2 इंटू cos x। क्लियर, ये कट जाएगा √2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा √2 cos x विच इज इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से ये हो रहा है। ये तो था हमारा मेथड 1।
अब मेथड टू में हम क्या करेंगे देखिएगा, हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, अगर आपको पता हो तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था cos A प्लस cos B का फॉर्मूला। cos A प्लस cos B क्या होता है? cos A प्लस cos B होता है हमारे पास 2 cos A प्लस B बाई 2 इंटू cos A माइनस B बाई 2, ये फॉर्मूला भी होता है। क्लियर? इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे जहां पर A और B क्या है हमारा, A है हमारा ये एंगल π/4 प्लस एक्स और B है हमारा π/4 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर A और B अलग है, यहाँ पर A था π/4 और B था x, ये ध्यान रखना है आपको। और ये दोनों फॉर्मूले भी अलग है, यहाँ पर cos ऑफ A प्लस B का फॉर्मूला लिखा है हमने और ये cos A प्लस cos B का फॉर्मूला लिखा है, दोनों अलग अलग है। क्लियर? तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर? तो देखिएगा यहाँ पर अब मैं अगर a प्लस बी बाई 2 की और a माइनस बी बाई 2 की बात करूं तो क्या होगा, ये देखिए यहीं से लिख देते हैं हम। जैसे कि हमको क्या लिखना है, cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स, तो a ये हो गया और b ये हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos, देखिएगा यहाँ पर अब a प्लस बी बाई 2, तो a प्लस बी बाई 2 क्या होगा, देखिए ये रहा a ये रहा b, दोनों को प्लस करेंगे तो x से x तो कट जाएगा, π/4 प्लस π/4 कितना हो जाएगा, π/2। क्लियर? और π/2 बाई 2 कितना हो जाएगा, π/4, कितना आया 2 cos π/4 इंटू cos a माइनस बी बाई 2। अब a माइनस बी करना है फिर बाई 2 करना है, तो ये रहा a ये रहा b, दोनों को जब माइनस करेंगे तो π/4 में से π/4 कैंसिल हो जाएगा और x माइनस माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, x माइनस माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, और 2x बाई 2 कितना हो जाएगा, x। तो ये कितना आ गया, 2 cos π/4 इंटू cos x, वही वैल्यू आ गई है, डायरेक्ट वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, बस वहां पर वापस वैल्यू रख दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, √2 cos x के इक्वल। ये हो गया दोनों मेथड से। क्लियर? ये दोनों मेथड आपको आने चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16, ये क्या दिया हुआ देखिए, प्रूव दैट cos 7x प्लस cos 5x अपॉन sin 7x माइनस sin 5x इज इक्वल टू cot x। कैसे करेंगे इसको, देखिए इसको करने के लिए वही ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा cos A प्लस cos B का, ये हमारा एंगल A ये एंगल B, और नीचे क्या लगेगा, sin A माइनस sin B का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखिए cos A प्लस cos B, ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है 2 cos A प्लस B बाई 2 इंटू cos A माइनस B बाई 2। क्लियर? ये फॉर्मूला तो हम यहाँ पर लगाएंगे और नीचे लगेगा sin A माइनस B का, सॉरी sin A माइनस sin B का, दोनों में फर्क है, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है, सिली मिस्टेक हो जाती है, ध्यान ही नहीं रहता हमको। ठीक है, तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से इंप्रूव की जा सकती है। चलिए, तो sin A माइनस sin B क्या होता है, ये होता है हमारे पास 2 cos A प्लस B बाई 2 इंटू साइन A माइनस B बाई 2। सब फॉर्मूलों का ही खेल है, अगर फॉर्मूले पता हैं तो ये एक्सरसाइज चुटकी बजाते हो जाएगी, और अगर फॉर्मूले नहीं पता है तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो ये फॉर्मूले लगाकर ओपन करते हैं। तो देखिए LHS लेते हैं, LHS में क्या करना है हमको, 2 cos A प्लस B बाई 2, तो 2 cos A प्लस B कितना हो गया, 12x बाई 2 कितना हो गया, 6x इंटू A माइनस B बाई 2, A माइनस B कितना हो गया, 7 माइनस 5, 2x बाई 2 कितना हो गया, x। तो ऊपर क्या आया, 2 cos 6x इंटू cos x अपॉन नीचे 2 cos A प्लस B बाई 2, तो A प्लस B वही 12 बाई 2 कितना हो गया, 6, तो नीचे तो क्या आया 2 cos 6x इंटू साइन A माइनस B बाई 2, तो वही A माइनस B बाई 2 की वैल्यू तो वही x से आ रही थी, लेकिन यहाँ पर आ गया साइन इंटू एक्स, सॉरी x साइन x इंटू एक्स नहीं है। ओके, ये हो गया, इससे ये कटा, क्या बचा, cos x अपॉन साइन एक्स, और cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है, cot x। हो गया काम, बस फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। क्लियर? तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 16। अब देखते हैं लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 17, उसके बाद एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। एग्जांपल नंबर 17 देखिए क्या दिया है, प्रूव दैट sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x अपॉन cos 5x माइनस cos x इज इक्वल टू 10x। ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, जो कि एक ऑब्जर्वेशन है, और ये आपको क्वेश्चन में करना पड़ेगा। वो ऑब्जर्वेशन ये है कि आपके पास इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इवन 12th में भी जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन में भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। ठीक है, और वहां पर भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जहां पर आपको क्या होगा, दो एंगल दिए हुए होंगे इस तरीके से, और उनका एवरेज एंगल भी दिया हुआ होगा।
जैसे कि यहाँ पर देखिए 5x प्लस x कितना होता है 6x, 6x बाय 2 कितना होता है 3x। तो ये क्या है, ये इसका मीन है, ठीक है। ये मीन क्या होता है ये हम सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ेंगे तो वहां से आपको बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। मीन मतलब एवरेज, इन दोनों का एवरेज ये है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आए कि आपको दो एंगल का एवरेज दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपको इसको और इसको यूज करना है, मतलब फॉर्मूले में इसको और इसको यूज करना है, इसको नहीं छेड़ना है। क्लियर। तो देखिए मैं इसको इसके पास लेकर आ रहा हूं, कैसे देखिएगा, मैं LHS ले रहा हूं। LHS को मैंने लिखा sin 5x प्लस साइन एक्स, ठीक, इसको मैंने पास में लिख दिया। और ये जब भी होगा ना, ये हमेशा इसके पास में कभी होगा ही नहीं, इसके बीच में हमेशा ये होगा। तो आपको ऑब्जर्व करके इसको पास में लेकर आना है, क्योंकि काम में इन दोनों को लेना है, इसको नहीं लेना है। क्लियर। तो देखिए ये हो गया sin 5x प्लस साइन एक्स माइनस 2 sin 3x। ये बीच में इसीलिए दिया हुआ था कि बच्चा कंफ्यूज होता रहे कि क्या करूं, मैं करूं क्या, तो समझ में नहीं आएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। यहाँ पर कैसे फॉर्मूला लगाओगे आप, फॉर्मूला इन दोनों में ही लगेगा यहाँ पर। क्लियर। और नीचे आ जाएगा cos 5x माइनस cos x। क्लियर। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा हमारा sin a प्लस बी का, सॉरी sin a प्लस साइन बी का, मैं बार बार sin a प्लस बी बोल रहा हूँ, sin a प्लस साइन बी का, और यहाँ पर cos a माइनस cos b का। तो क्या था फॉर्मूला, देखिए sin a प्लस साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या था, sin a प्लस साइन बी का फॉर्मूला था 2 sin a प्लस बी बाई 2 इंटू cos a माइनस बी बाई 2। क्लियर। और नीचे cos a माइनस cos b, तो cos a माइनस cos b क्या था, cos a माइनस cos b था माइनस 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2, ये इसका फॉर्मूला था। क्लियर। लगा दीजिए यहाँ पर। तो ऊपर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर क्या आएगा 2 साइन a प्लस बी बाई 2, यानी कि 5x प्लस x 6x, 6x बाई 2 कितना हो गया 3x, 2 साइन 3x इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी 4x, 4x बाई 2 कितना हो गया 2x, माइनस 2 साइन 3x। देखिए ये यहाँ पर कॉमन आ गया, तो ये इसीलिए दिया हुआ था, इसको छेड़ना ही नहीं है अपन को। और नीचे क्या आएगा, देखिएगा नीचे भी ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी और कैंसिल हो जाएगी, देखिएगा अभी cos 5x माइनस cos x, इसको हम लिखेंगे माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी कितना आएगा भाई, एंगल तो वही है तो a प्लस बी बाई 2 वही आएगा जो ऊपर आया था 3x इंटू साइन a माइनस बी बाई 2, तो a माइनस बी बाई 2 भी कितना आएगा हमारे पास, वही 2x। क्लियर। ये हो गया। अब देखिए 2 साइन 3x को कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो 2 साइन 3x को जब हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2 साइन 3x को हमने लिया कॉमन, तो ये बन गया मेरे पास cos 2x माइनस 1 बन गया, अपॉन नीचे कितना था माइनस 2 साइन 3x इंटू साइन 2x। क्लियर। तो 2 साइन 3x से 2 साइन 3x कैंसिल हो गया, ठीक। ये यहाँ पर माइनस है, इस माइनस को मैं यहाँ दे रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन साइन 2x। क्लियर। अभी आगे और भी सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, अब देखिए साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x का फॉर्मूला तो हमको पता है 2 साइन x cos x, तो इसको तो 2 साइन x cos x लिख दीजिए। अब ये दिमाग में कैसे आएगा सर, तो ये दिमाग में ऐसा आएगा क्योंकि हमको यहाँ पर एंगल x चाहिए, तो x कब आएगा, जब इसको ओपन करेंगे, और इसको भी लगाना पड़ेगा। इसको कैसे लगाएंगे, देखिए हमने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा था, cos 2x हमने पढ़ा था, cos 2x के मैंने 3 फॉर्मूले आपको बताए थे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक और था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब देखिए इसको यूज कैसे करेंगे, 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस cos 2x कैसे बनेगा, 1 माइनस cos 2x, अगर मैं माइनस 1 को इधर ले जाता हूँ तो ये तो क्या बनेगा मेरे पास 1 प्लस cos 2x बनेगा, वो हमको नहीं चाहिए, हमको 1 माइनस cos 2x चाहिए। तो 1 माइनस cos 2x कैसे बनेगा, cos 2x को इधर ले आइए, तो cos 2x को जब यहाँ पर इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस cos 2x, और ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x। तो मतलब हम 1 माइनस cos 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। क्लियर। ये देखिए 1 माइनस cos 2x इधर आ जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर x उधर चला जाएगा, ठीक। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x, तो इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ 2 साइन स्क्वायर x, और नीचे 2 साइन x cos x। क्लियर। तो साइन स्क्वायर x मतलब एक साइन x तो कट गया और 2 से 2 भी कट गया, एक साइन x बचा, cos x बचा, क्या बच गया 10x। क्लियर। तो ये हो गया 10x। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ओके, तो ये हमारे
7-8 एग्जाम्पल जितने भी थे ये हो चुके हैं। क्लियर। अब हम एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और देखिए बहुत ही पेशेंसफुली आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है, मैंने पहले भी बोला है आपको कि जरूरी नहीं है कि पहली बार में क्वेश्चन सॉल्व हो, तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, गलतियां कीजिए, गलतियां करोगे तभी सीखोगे। बस आपको हर एक क्वेश्चन में ये काम करना है, हर एक क्वेश्चन में आपको बस इतना देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है और उस फॉर्मूले को आपको बाकायदा लिखना है इस तरीके से, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं, तभी आपको याद होंगे, नहीं तो याद नहीं होंगे। क्लियर। और एक लिस्ट बनाकर सामने दीवार पर चिपका दीजिए ताकि चलते फिरते आपको रिवाइज होते रहें। क्लियर। क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों पर ट्रिग्नोमेट्री टिकी हुई है और ये एक्सरसाइज जो है 3.3 स्पेशली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले आपके 12th में इंटीग्रेशन चैप्टर में यूज होंगे। अगर जहां से ये एक्सरसाइज क्लियर नहीं हुई तो आपको इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां पर आप इंटीग्रेशन तो सीख जाओगे लेकिन वो इंटीग्रेशन आप तब कर पाओगे जब आप ये ट्रिग्नोमेट्री सीखोगे। ठीक है। क्योंकि वहां पर भी आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फॉर्मूला लगा लगा कर ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद आप इंटीग्रेशन करोगे। क्लियर। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले ये आपको सॉल्व करनी है। क्लियर। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।